हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा ही होंगे। आप सभी के बोर्ड की तैयारी अच्छा ही चल रहा होगा और उस बोर्ड की तैयारी को और भी आसान बनाने के लिए आपके हेल्प के तौर पर मैं मैथमेटिक्स क्लास 10 पर आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है ना, कौन है देखते हैं, उसको समझते हैं। क्लास है आपको 10th और बोर्ड कौन सा है? BSEB, जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार बोर्ड। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में गणित कहते हैं। पहला यूनिट आता है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए साथियों, वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम यह समझेंगे कि संख्या होता क्या है, और संख्या को भी जानने से पहले एक और टर्म्स है जिसको जानना बेहद जरूरी है। वास्तविकता में वह बेसिक है, वह एग्जाम में नहीं आएगा आपको, लेकिन जानना वो भी बहुत जरूरी है। जो क्या है सर? आप टॉपिक का नाम है पहला अंक। क्या? अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? अंक बोले तो हिंदी में अंक, इंग्लिश में डिजिट। होता क्या है? तो कहता है डिफिनीशन, आंसर कहता है गिनती में 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन है। पहला होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये नोट में जानिए। अंक की कुल संख्या 10 होता है। नोट नंबर दूसरा, अंक निश्चित होते। वास्तविक संख्या को जानने से पहले यह जानेंगे कि मैथ का बेसिक क्या है। तो मैथ का सबसे बेसिक जो होता है, जो सबसे छोटी इकाई होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंक। अंक से छोटा कोई भी मैथ का बेसिक नहीं है। सबसे छोटा है ना बेसिक जो है वो अंक है। तो अगर कोई पूछेगा कि मैथमेटिक्स का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आप बोलिएगा है ना, हिंदी में अंक, इंग्लिश में डिजिट। होता क्या है? गिनती में 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलेंगे? अंक। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना ही अंक है। इसकी कुल क्या संख्या है?
इसी कुल संख्या का है 10 गो। और ये क्या होता है निश्चित, ऐसा तो नहीं ना है कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, नहीं, 0 से स्टार्ट होके, सॉरी इसमें 10 नहीं है, 9 तक, सॉरी इसमें 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के कुल संख्या का है 10 गो। और ये क्या होता है निश्चित होता है, 10 9 से आगे नहीं होता है। समझ में आ गया। अगला है अंक से क्या बनता है। अगला देखिए, अगला आता है संख्या। क्या आता है संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में नंबर्स। गिनती में 9 के बाद, गिनती में 9 के बाद, 9 के बाद, 9 के बाद को संख्या कहते। एग्जाम्पल देख लीजिए। 9 क्या है, मैथ का सबसे बेसिक क्या हो गया अंक, अंक के बाद आएगा संख्या, है ना। संख्या किसको बोलेंगे, तो कहते हैं गिनती में 9 के जो बाद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे संख्या। गिनती में 9 के बाद जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे संख्या। यहां देखिए 9 की ठीक बाद क्या आएगा 10। 10 क्या है संख्या, क्या है संख्या। 11 भी क्या है संख्या, 12 भी क्या है संख्या, 13 भी क्या है संख्या, 36 भी क्या संख्या है ना, 78 भी क्या संख्या है ना, 1001 ये भी क्या है संख्या। इसी तरह से संख्या चला जाएगा अनंत तक के। कहां तक के संख्या अनंत तक के चली जाएगी। इसका नोट में बनता है संख्या की संख्या निश्चित नहीं होते। संख्या निश्चित नहीं, फिक्स नहीं है। अंक फिक्स है लेकिन संख्या फिक्स नहीं है। दूसरा नोट देखिए, अंक से संख्या बनता है। अंक से क्या बनेगा संख्या, लेकिन संख्या से अंक नहीं बनता। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के यूनिट पहला है और इस यूनिट का नाम क्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बेसिक है उसको जान लेंगे। यकीन मानिए आपको आगे वास्तविक संख्या होता क्या है वो समझ में आएगा। मैथ का है ना पहला टॉपिक क्या होता है अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। ये सबसे बेसिक होता है। इसके बाद आता है संख्या। तो संख्या किनको बोलेंगे तो गिनती में 9 के जो बाद जो भी आएगा, 9 के ठीक बाद जो भी आएगा वो सभी क्या है संख्या। संख्या है ना फिक्स नहीं होता है। इसके बाद नोट देखिए, दूसरा नोट कहता है अंक से क्या बनेगा संख्या। इसे देख लीजिए, इसमें है ना क्या है 36 है, तो 36 क्या है संख्या। तो 36 संख्या किन किन अंक से मिलकर बने हैं 3 और 6 से। यही लेकर है ना यही बात कहा है पॉइंट दूसरा कि अंक से क्या बनेगा संख्या, लेकिन संख्या से अंक नहीं बनेगा। इतना समझ में आपको आया होगा। इसके बाद हम फिर जानेंगे है ना संख्या कितने होते हैं या संख्या के कई प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।
इतना अगर आपको नोट्स करना है तो इसके लिए आप वीडियो को है ना ठीक पॉज कर लीजिए, या उसको है ना स्टॉप कर और इसको आप लिख सकते हैं, या स्क्रीन चाहे तो स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग कर लीजिए। चलिए तो इनको हम थोड़ा मिटाते हैं, आगे की तरफ मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक आता है संख्या के प्रकार में। संख्याएं के प्रकार, संख्या के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। टॉपिक्स अगला क्या है? अगला टॉपिक्स है संख्याएं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर यानी संख्या के कई गो प्रकार होता है, जिसमें पहला आता है प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जानेंगे होता क्या है। टॉपिक्स क्या है? संख्या के प्रकार, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के प्रकार। तो नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्या के प्रकार में पहला क्या आता है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश में प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे? तो कहेंगे वैसा संख्या जो गिनती में, वैसा संख्या जो गिनती में जीरो से शुरू होता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। और अगर आप चेंज करके लिखेंगे इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से डॉट तक हाथ के अनंत तक चला जाएगा। नोट में आप सभी ध्यान इस बात को रखिएगा, प्रथम प्राकृत संख्या एक होता। संख्या के प्रकार में पहला क्या आता है? प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होता क्या है? तो कहता है डिफिनीशन, वैसा संख्या जो गिनती में 0 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या वही कहलाएगा, वैसा संख्या जो गिनती में कहां से शुरू हो? 1 से शुरू हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इसे है ना इसे किसे द्वारा डिनोट किया जाता है? n द्वारा। अब कहिएगा कि सर प्राकृत संख्या को ही n द्वारा क्यों सूचित किया जाता है?
तनका इसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो प्राकृत संख्या को n द्वारा इसलिए सूचित किया जाता है क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड्स होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल वर्ड्स में पहला अल्फाबेट यानी लेटर n है, इसलिए प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, एग्जाम्पल में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्या सर ये 7 तक ही होता है? नहीं बाबू, आगे और तक चला जाएगा, 7 तक नहीं, आगे और भी जाएगा। इसके साथ साथ कोई पूछेगा कि बताइए प्रथम प्राकृत संख्या कौन है, तो बोलेंगे प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। क्या है? प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। समझ में आया? अगर समझ में आया है ना, तो इनको आप है ना वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए इनको है ना मिटाऊंगा। दूसरा नंबर में आता है जिसका नाम है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। चलिए, होता क्या है, तो वैसा संख्या जो गिनती में जीरो से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 3। देखिए, दूसरा संख्या है, इसका नाम क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। और इस पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होता क्या है, तो कहता है वैसा संख्या जो गिनती में कहां से शुरू हो? 0 से, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। और इसे किससे द्वारा सूचित किया जाता है? इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? W के द्वारा। और फिर उसी प्रकार कहिएगा सिर्फ W के द्वारा इनको क्यों सूचित किया जाता है, तो आप ऐसे भी ठीक है ना होशियार है, तेज है, इस बात को समझ गए होंगे। इसको न W से किस प्रकार किस लिए सूचित किया जाता है? क्योंकि पूर्ण संख्या का इंग्लिश वर्ड क्या है? होल नंबर। होल में पहला लेटर क्या है? W। क्या है? W। इसलिए इसे है ना पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। हम सभी पिछले टॉपिक्स में क्या पढ़े थे प्राकृत संख्या में, है ना, कि जो गिनती में कहां से शुरू हो, है ना, 1 2 3 4 5। तो ये प्राकृत संख्या किसके बिना अधूरा है? किसके बिना अधूरा है? तो इसमें एक ही चीज के बिना अधूरा है, वो क्या है? 0 के। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पूर्ण। अब पूर्ण का मतलब है क्या होता है? पूरा। क्या होता है? पूरा। 1 2 3 ठीक है, अनंत के चला गया, लेकिन उसमें एक चीज कमी था, तो उस कमी को जैसे पूरा कर दिया वैज्ञानिक ने, तो उसका नाम क्या रख दिया? पूर्ण संख्या। जैसे 0 आया तब सहना क्या हो गया? पूर्ण हो गया। समझ में आ गया? चलिए, इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा,
नोट में कुछ है जो आपको याद रखना है स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए। प्रथम पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है। इसके बाद क्या लिखेंगे? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं। एग्जाम्पल में पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? जो गिनती में कहां से स्टार्ट हो, है ना, 0 से। दोज नंबर, अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, दोज नंबर्स विच काउंटिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर्स। मतलब कि वैसा संख्या जो गिनती में 0 से शुरू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अब प्रथम पूर्ण संख्या कौन होगा? 0। सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या। देख लीजिए अब गौर से, जितने है ना, यहां देख लीजिए, जितने भी है ना, ठीक है ना, जितने भी प्राकृत संख्या है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं। कौन? तो प्राकृत संख्या का जितना भी सदस्य है, प्राकृत संख्या के जितना भी सदस्य है वो सभी, ठीक है ना, पूर्ण संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या का सदस्य प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। जैसे में 0 क्या है? 0। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इनसे आगे, है ना, संख्या के प्रकार में जानेंगे होता क्या है। अगर समझ में आप लोग को आया होगा तो कृपया करके, है ना, लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें एनर्जी पैदा होगी और हम उत्तेजित होंगे, तो आपके लिए इससे भी अच्छा प्लानिंग करके अच्छा वीडियो और अच्छे नए कॉन्सेप्ट के साथ और आसानी भाषा में आपके सामने टॉपिक्स को लेकर आएंगे और परिभाषा को भी आसानी से समझा पाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।